मिला हाथ से हाथ तो हुई नए जीवन की शुरुआत और साथ ही समाज को मिली एक दिशा। जी हाँ, यहाँ उपहार उपकार बन गए और यही उपकार परोपकार। नमस्कार अरे जी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। जी जी जी, बड़ी अच्छी शादी रही जी। आपके बेटे का नाम यश और यश के संग हर्षिता। जी जी। तो एक मुझे बड़े यश भी और हर्ष भी, दो चीजें शामिल हो गई है जी। क्योंकि जब आपने जो उपहार स्वरूप जो भी राशि आई जी वो समाज के नेक काम में भेंट कर दी है, जी जी। तो निश्चित रूप से यश तो आपका ही है और आपके साथ ही चलता हुआ है क्योंकि बेटा भी है। तो यश ये जो संसार का है, दुनिया का है। जी जी। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हरीश लखानी से, एक ऐसी शख्सियत बांसवाड़ा जिले की जो आधा दर्जन से अधिक संस्थाओं से जुड़े हुए, चाहे वो समाज की हो, संस्थागत हो और या फिर अन्य, और जहां कहीं सहयोग की बात आती है तो लोग लखानी परिवार के पास पहुंच जाते हैं। और अब चर्चाओं में आपका परिवार इसलिए आया है कि जो उपहार स्वरूप राशि मिली है, तो क्या मन में था आपके से? दीपक जी, मैंने पहले ये सोचा था कि हमने परिवार वालों ने ये बैठ के तय किया था कि हम किसी से भी राशि भेंट स्वरूप नहीं लेंगे, पर फिर घर पे जब चर्चा हुई कि राशि लेनी चाहिए क्योंकि हम भी सभी को भेंट स्वरूप लिफाफे देते हैं, राशि देते हैं, पर उस राशि को हम स्वयं न रख के उस राशि को हम अच्छे कार्यों के लिए, समाज में अच्छे कार्य हो, जैसे बच्चों की, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, या समाज में जो जरूरतमंद कन्याएं हैं उनके विवाह समारोह में इस तरह का हम सहयोग कुछ कर पाए। तो हमने ये सोचा कि जो भी हमारी भेंट राशि अतिथियों के द्वारा प्राप्त होगी वो हम समाज के इस कार्य के लिए हम समर्पित करेंगे। तो उस पूरी राशि को हमने शादी के दिन जितने भी हमें आगंतुक अतिथियों से जो भेंट राशि प्राप्त हुई, तो वो हमने एक भी एनवलप को हाथ नहीं लगाया और जितना थैला भरा हुआ था वो पूरा बैग के बैग हमने समाज के अध्यक्ष अनिल जी मेठानी और विजय जी छाबड़ा को सुपुर्द किया। जी जी जी, मैं भी मौजूद था, मैं देख रहा था। अनिल जी सबका स्वागत कर रहे थे। तो लगभग ये राशि कितनी होगी? ये लगभग अभी तक तो उन्होंने गिनी है, पर कुछ लिफाफे खुले, अभी तक 2 से 2.5 लाख रुपए हो चुके हैं और अभी भी कुछ लिफाफे खुलने बाकी है। तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की मेरे अंदाज से राशि होनी चाहिए। जी। तो ये एक अनूठी पहल आपने समाज को संदेश, क्योंकि आमतौर पर कई लोग होते हैं कि भाई कुछ भी नहीं लिया जाएगा, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा और लगता है कि मैं कुछ उपहार भेंट नहीं कर पाया, लेकिन इस उपहार को आपने स्वीकार किया। इसमें क्या है दीपक जी, हम अगर मना करते हैं तो लोग जैसे फूलों के गुलदस्ता लाते हैं या दूसरा कुछ ना कुछ वो देते हैं, तो उसमें भी पैसा तो लगता ही है। पर हमने सोचा कि ये अगर जो इन राशि आ रही है भेंट स्वरूप, उस राशि को हम अगर अच्छे काम में देंगे तो जिन्होंने ये भेंट की है उनका भी ये पुण्य उनको मिलेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका पुण्य भी जो भेंट राशि देने वाले उनको भी वो पुण्य मिलेगा कि ये राशि अच्छे कार्य के लिए गई है। जी जी। तो आपकी इस पहल को समाज किस रूप से देख रहा है? कुछ लोगों ने संकल्प भी लिया हुआ कि हाँ, एक राह खुल गई के कुछ उपहार तो जो आ रहा है सामने वाला का भी मान रह जाए, उस मान को इतना यश मिला, इतना यश मिले, जैसे आपके पुत्र के साथ में हुआ। तो जैसे बेटे का नाम भी यश है और मेरी बहू का नाम हर्षिता है, तो यश और हर्ष दोनों बड़ी, तो उस हर्ष के साथ ही और यश का भी यश और बढ़े, और बेटे को सबने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। तो ये जो हमने पहल की है, हमने ये पहल इसलिए की है कि ये मैसेज हमारे अन्य समाजों में, अन्य शहरों में भी हमारे सिंधी समाज में जाए, और काफी ये अखबारों में भी न्यूज आई है, पत्रिका भास्कर सभी में, तो वो न्यूज भी वायरल हुई है सभी शहरों में हमारे समाजों के संगठनों में। तो मुझे ऐसी आशा है कि इस पहल का सभी ने बहुत दिल से स्वागत किया है, और ये पहल एक बांसवाड़ा से छोटी सी पहल बनके पूरे देश में, समाज के हर शहर में ये बड़ी पहल बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और कई संस्थाओं से, कई समाजों के अध्यक्षों के मुझे फोन भी आए हैं कि हरीश जी आपने ये बहुत अच्छी पहल की है और हम भी अपने शहर में, अपने समाज में इस पहल को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं हरीश जी ये चाहूंगा कि हमारे दर्शक ये भी जान ले कि समाज के कौन कौन से संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। देखो दीपक जी, मेरा सेवा का
इतना मतलब हमेशा भाव रहा है जी 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 कि आज हम अपने लिए नहीं जिए, जीना है तो औरों के लिए जीना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जीने का आनंद उसी में, आत्मसंतुष्टि उसी में जब हम औरों के लिए कुछ करें। जी तो मैं कई संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें भारत विकास परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। जी साईं बाबा मंदिर से मैं सेक्रेटरी हूँ, हिंद रक्षक दल में सेक्रेटरी हूँ, भारतीय सिंधु सभा का मैं जिला प्रभारी हूँ, झूलेलाल सेवा समिति का संयोजक के पद पे पिछले 30 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ, और समाज के कई पदों पे, राष्ट्रीय, राजस्थान प्रदेश पे कई पदों पे, जिला स्तरीय पदों पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और संतुष्टि होती है कि मैं अपने लाइफ में कुछ न कुछ सेवा के कार्य कर पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला। जी जी, तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, क्योंकि समाज को हरेश जी ने वो दिशा दी है जिस दिशा पे अगर हम चलते हैं, जब बात करते हैं समाज की, तो समाज वही है नीचे गिरे हुए को उठा के खड़ा कर दे अपने बराबरी में। तो एक ये पहल की है, और दोस्तों यही पहल आप भी कर सकते हैं। अगर उपहार कोई आ रहा है, लेकिन उस उपहार को अगर आप उपकार बना दे, मैं तो उपकार इसलिए कहूंगा क्योंकि उन बच्चियों की शादी में भी आएगा, उनकी शिक्षा में भी काम आएगा। तो इतना बड़ा उपकार आप भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही एक जानकारी और देना चाहूंगा, मेरे पिताजी के नाम से एक हरि सेवा संस्थान के नाम से एक ट्रस्ट चलता है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। आईसीयू के उपलब्ध जैसे होते हैं उपकरण, व्हील चेयर, फोल्डिंग बेड, आईसीयू की जो भी ऑक्सीजन मशीन, और कई तरह की व्हील चेयर, बैसाखियां और बहुत सी चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी मेरा प्रकल्प 2016 से निरंतर चल रहा है, और कई मरीजों को निःशुल्क सेवाएं इस संस्थान के माध्यम से भी दी जाती है। जी जी, तो यही जीवन है दोस्तों, जहाँ उपहार भी है, लेकिन वही उपहार अगर उपकार बन के समाज के पास जाता है, तो निश्चित रूप से वो समाज उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और हरीश जी जैसा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, और देश भर से, क्योंकि इनके विवाह समारोह में अनेक जिलों ही नहीं, अनेक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कई क्रिकेट प्रतियोगिताएं अंतरराज्यीय भी आप करवा चुके हैं। तो एक ऐसा क्रिकेट मैदान पर इन्होंने इतिहास रख दिया है, और ये मैदान था विवाह समारोह का। और इस विवाह समारोह में जो इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, यानी कि समाज को नई दिशा दी है। तो इस पहल का दोस्तों आप भी स्वागत करें, और आप भी ऐसी ही पहल करते चले। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।